एक मिनट हम आज ये धरने पे बैठे हैं कि 14 फरवरी 2022 को नगरपालिका में एक साधारण सभा आहूत की गई थी। उसमें बजट था। लोकतंत्र में बजट रखना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र पे बजट पे चर्चा करना, स्वस्थ चर्चा करना ये पार्षदों का एक अधिकार है। अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष ने मिलकर 2 मिनट में मीटिंग समाप्त कर दी और उसके बाद में राष्ट्रीय गान शुरू कर दिया। राष्ट्रीय गान का भी अपमान किया है उन्होंने। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उन पे कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज हम अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष की जो मीटिंग करी है उसको निरस्त करने के लिए उप निदेशक क्षेत्रीय आए हैं। यहाँ उप निदेशक क्षेत्रीय को हमारे को बताया वो टूर पे गए हुए हैं। तो हम ये नोटिस यहाँ पे चस्पा कर रहे हैं और चस्पा करने के साथ में एक अंदर दे रहे हैं जिससे हम बता सके। और ये हमारी समस्या आज से नहीं, काफ़ी समय से चल रही है। 2 साल से हम लोग जन समस्याओं को लेके कुछ आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किस तरह की समस्या आ रही है? सारी समस्या पुष्कर में रोडें टूटी फूटी है, ना निर्माण काम हो रहा है, हमारे सफाई की समस्या है। 160 कर्मचारी होने के साथ बाद भी नगरपालिका में लगभग नगरपालिका 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में सालाना व्यय खर्च करती है सफाई पे। फिर भी सफाई इतनी ख़राब हो रखी है कि मतलब कोई हमारे सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला है। टीकम शर्मा, पार्षद नगरपालिका पुष्कर। धरना सर जी, हम पुष्कर की जनता की पीड़ा है और हमारी खुद की भी पीड़ा है। जनता ने हमको जिताकर नगरपालिका में भेजा है, तो हम जनता की पीड़ा बताना चाहते हैं, लेकिन वहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पुष्कर की जो दुर्दशा अभी हो रखी है, आज तक के कभी इतिहास में पुष्कर की ऐसी दुर्दशा नहीं हो रखी है जो अभी है। तो हमारे बीच में पूरी जनता के बीच में भी ये पीड़ा है और हम पार्षदों के बीच में भी ये पीड़ा है कि हम नगरपालिका में जाते हैं, अधिकारी नहीं मिलता है। सुनाए किसको हमारी पीड़ा? अभी 3रा साल चल रहा है नगरपालिका बोर्ड बने को। 3रे साल में मात्र दूसरी मीटिंग रखी गई है, बोर्ड मीटिंग। तो दूसरी मीटिंग का मतलब ये है कि जनता की समस्याओं का अंबार लग चुका है। तो हम ये जनता की समस्याओं को बताने के लिए वहाँ गए थे बोर्ड मीटिंग में, लेकिन हमारे को बिल्कुल भी नहीं सुना गया। बस एक ही बात बोल दी गई, बहुमत से हमने 4 प्रस्ताव पास कर दिए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है बहुमत के रूप में, तो पुष्कर का विकास करो, विनाश क्यों करते हो? बहुमत के नाम पे आप पुष्कर का विनाश करोगे क्या? आज पुष्कर इतना खुर्द बुर्द हो रखा है। मैं कलेक्टर साहब के पास भी जाके आया था, मैं मैडम से भी मिला हूँ। कलेक्टर साहब को मैंने पर्सनली बोला कि आप मेरे साथ में विजिट करो, मेरी पार्षदी दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ अगर मैं झूठा निकलता हूँ। तो पुष्कर में भ्रष्टाचार अपने चरम पे चल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। आज नगरपालिका के अंदर जब हम गए परसों मीटिंग के अंदर, हमारे को 1% भी नहीं सुना गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि राष्ट्रीय गान की आड़ में उस मीटिंग को खारिज कर दिया, हमारी आवाज़ को दबा दिया गया। क्यों? हमने तो हमारी मर्यादा में हमने तो हमारी मर्यादा रखी और राष्ट्रीय गान में हम चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन जब यहाँ लड़ाई चल रही है, जब बहस चल रही है, वह राष्ट्रीय गान का क्या मतलब है? राष्ट्रीय गान का भी एक प्रोटोकॉल होता है ना कि भाई राष्ट्रीय गान यहाँ बोला जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा। लेकिन वो तो लोगों ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए राष्ट्रीय गान चालू किया। सीधा उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस बात की मतलब घोर निंदा करते हैं कि पुष्कर नगरपालिका के अधिकारी जनता की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता की क्या, जब पार्षदों की नहीं सुनते, हमारे फ़ोन नहीं उठाते हैं। और पुष्कर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पे चल रहा है। मैंने SDM साहब को भी शिकायत कर रही है। 50 RTI लग चुकी है नगरपालिका में, एक भी RTI का जवाब नहीं दिया जाता है और पूरी मनमानी की जा रही है। पता नहीं है किस आदमी का उनको संरक्षण प्राप्त है और वो दादागिरी पे दादागिरी किए जा रहे हैं और पुष्कर का विकास पूरा अवरुद्ध हो रखा है। नोटिस भी कितना होगा?
है जी। नोटिस भी कितना है? अब चिपकाएंगे। अब चिपकाएंगे नोटिस। हम मैडम से मिलने आए हैं, मैडम अभी यहाँ पे है नहीं, इसलिए हमने सांकेतिक एक धरना दिया है। और ये धरना प्रदर्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये पुष्कर की जनता के लिए है, वहाँ की पीड़ा के लिए है। तो हम उनकी पीड़ा को समझते हैं, वो पीड़ा हमारी भी है। उन्होंने आज हमको जीता के सर का ताज बनाया है, तो हम चाहते हैं कि भाई पुष्कर की जनता मतलब उनको हर सुविधा मिले, लेकिन पुष्कर नगर पालिका की तरफ से उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है। बस मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है और अपने मतलब चहेतों को सवेरे से शाम तक ठेकेदारों को जमावड़ा लगा रहता है वहाँ पे। आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं। जब हमारी कोई नहीं सुन रहा है तो आम जनता की वहाँ कौन सुनेगा। तो इसी पीड़ा को लेकर हम यहाँ मैडम के पास आए हैं आज। रवि बाबा, पार्षद नगर पालिका पुष्कर।